ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि पर। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। ग्रह बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको दूर करने का रास्ता इस दिन अच्छा है। नए संपर्क साधने के योग बन सकते हैं, नई चीज़ों को यूटिलाइज करने के रास्ते बन सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा अपना विजन खोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी का स्तवन करें, विघ्नहर्ता गणेश जी। जब सब कुछ ना चले तो विघ्नहर्ता गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। चतुर्थी का योग बन गया है, हो सके तो तिल के द्वारा तिल का दान करें और हो सके तो भगवान गणेश जी के निमित्त कुछ आहुतियाँ ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने गणेश यज्ञ रखा है, श्री गणेश यज्ञ, और साथ साथ नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। यदि दिल्ली के आसपास हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह 8 बजे से लेकर हर रविवार को ये बड़ा कार्यक्रम सामूहिक तौर पर रहता है। आप उसमें सम्मिलित हों, ईश्वरी कृपा से, वंदना से समस्त कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर और पंचमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और ये ग्रह जो है आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं नया कुछ रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। आपने देख लिया 2-3 दिन किस प्रकार से स्थितियां आपके लिए बन रही हैं और बिल्कुल लाभ के योग हैं, अच्छे बन रहे हैं। ऐसे में सिर्फ आपको शांति के साथ स्थिति को पहचानने का प्रयास करना है। सुबह सुबह हो सके तो सूर्य को जल दीजिए और हो सके तो थोड़ा दूध का दान करने का प्रयास करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने का प्रयास करें। ये आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन जो शाम के समय कहीं ना कहीं आपका मन धार्मिकता की तरफ उदय होता दिखाई देगा। धार्मिकता के उदय होने से कहीं ना कहीं मन सज्जन हो सकता है और ये सज्जनता का लाभ भी आपको मिलने के योग बन सकते हैं। खासतौर पर ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के योग बना रहे हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन का योग जो बनाया है, भाग्य में बैठकर चंद्रमा आपको सरल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि आपकी भावनाओं की कदर नहीं करने वाले हैं। वो आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर सकते हैं और आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं और आप समझते हुए भी क्या होता है ना, दबी हुई बिल्ली चूहों से कान कटवा सकती है। ऐसे ग्रह नक्षत्रों के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके साथ अन्याय करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए सज्जन का अर्थ ये कहीं नहीं होता कि आप बुद्धि को त्याग दें। आप थोड़ा सा अपने आप को अब आगे से बढ़ाने का प्रयास करें। लड़ने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा तो आपको वैसे ही बड़ा हुआ है आजकल, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को, कई बार क्या होता है, भगवान आपने देखे हमारे समस्त जितने भी देवता हैं उन सबके हाथ में आयुध है। चलाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है कि भाई देखो पंगा लोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। बस इतना खौफ पैदा कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो आपके लिए बन रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति, आप यदि धार्मिक रहेंगे, सरल रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। ये चीज़ें आपको दिखा रही हैं कि कुछ न कहीं पॉजिटिव रास्ता बनने की उम्मीद है। बुधवार का अवसर है, बुध इन दिनों आपके सूर्य के साथ चलते हुए अस्त स्थिति में, तो बुध को थोड़ा शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर पीले पुष्प उनको अर्पित करें, ओम गंगणाधि नमः इस मंत्र का जप करें। एक माला जप करना आपके लिए श्रेष्ठ है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तन कर 6:47 पर आपकी राशि के दशम भाव में जा रहे हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गए हैं और आपके कर्म के अनुसार से, मेहनत के अनुसार से सफलता देने के रास्ते आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनि भी इस वक्त बिल्कुल अनुकूल है, तो इसलिए इस समय का लाभ आपको ले लेना चाहिए। ज्योतिष का यही लाभ है, ज्योतिष बता देता है कब समय आपके अनुकूल है और कब समय लाभ देने वाला है, कब समय रिजल्ट देने वाला है। तो ये समय ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि रिजल्ट देने वाला है, रिजल्ट पॉजिटिव लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शांति भाव से कोई दिक्कत नहीं, कई नेगेटिव भाव उसको इग्नोर करिए और जिस प्रकार से युक्ति युक्त तरीके से कार्य करवा लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे परिवार के कार्य हैं, चाहे बच्चों के कार्य हैं, चाहे ऑफिस के कार्य हैं, चाहे बाजार के कार्य हैं, इस वक्त रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है, तो मेहनत कर लीजिए, खाली ना बैठे, वो अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, हो सके तो शिव पार्वती का ध्यान करें, उनका पूजन करें, अच्छा होगा आपके लिए। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है।
और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है और जो 12 खाके हैं उनमें 12 राशियां पड़ी हैं। उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने इस संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है। उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसको उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जप बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधे तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से? केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार
कई वर्षों से 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।